बलोचिस्तान में पसंद की शादी करने वाले जोड़े का कत्ल। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने वाक़ई का नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और आईजी पुलिस को कल तलब कर लिया। उधर कोयटा के जुडिशल मजिस्ट्रेट के हुक्म पर मकतूलीन की कब्र कुशाई भी की जा रही है। कब्र कुशाई के लिए टीम मौके पर मौजूद है। मेडिकल लीगल टीम में पुलिस सर्जन और दीगर अमला शामिल है। कब्र कुशाई के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। कोयटा के इलाके डिगारी में पसंद की शादी करने वाले जोड़े को सरेआम गोलियां मार दी गई। वज़ीर आला बलोचिस्तान के नोटिस पर पुलिस का एक्शन। 11 मुल्जिमान गिरफ्तार। कत्ल का हुक्म देने वाले सातकजई कबीले के सरबराह सरदार शेरबाज सातकजई को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मरकजी मुल्जिम सरदार शेरबाज सातकजई को ATC कोयटा में पेश किया गया। अदालत ने मुल्जिम को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल जारी। इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के जिरगा हॉल को पोलिंग स्टेशन का दर्जा दिया गया है। सूबे से सेनेट की 11 नशिस्तों पर मजमूई तौर पर 22 उम्मीदवार मैदान में हैं। ऐवान के 145 मेंबरान नए सेनेटर्स के इंतखाबात के लिए अपना हक़ रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर और स्पीकर सूबाई असेंबली ने मखसूस अरकानी असेंबली की गवर्नर हाउस में हल्फ बर्दारी को चैलेंज कर दिया। वज़ीर आला और स्पीकर ने पेशावर हाई कोर्ट में आइनी दरख्वास्त दायर कर दी। गवर्नर हाउस में हल्फ लेना मावराए आइन इक़दाम है। स्पीकर ने हल्फ लेने से इनकार नहीं किया था। स्पीकर इनकार करे तो चीफ जस्टिस किसी और को हल्फ लेने के लिए नामजद कर सकते हैं। हमें सुने बगैर गवर्नर को हल्फ लेने का हुक्म दिया गया। अलीमीन गंडापुर और बाबर सलीम सवाती का दरख्वास्त में मौक़िफ़। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, रजिस्ट्रार, पेशावर हाई कोर्ट, गवर्नर, इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाया गया है। गवर्नर KP का मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ लेने का मामला। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को एहतजाजी खत लिख दिया। स्पीकर का मनसब खुद मुख्तार और आइनी अथॉरिटी है। चीफ जस्टिस की जानिब से गवर्नर को हल्फ लेने की हिदायत आइनी हदूद से तजावुज़ है। ऐसे अहकामात इंतजामी या अदालती दायरा इख्तियार में नहीं आते। चीफ जस्टिस का हुक्म गैर आइनी और असेंबली के मामलात में मुदाखलत है। स्पीकर बाबर सलीम सवाती का खत में मौक़िफ़। पंजाब असेंबली में साजिद मीर की वफात से खाली होने वाली सेनेट की नशिस्त पर इंतखाब जारी। हुकूमती उम्मीदवार को 261 अरकान की हिमायत हासिल। अपोजिशन को सिर्फ 108 वोट मिलने की तवक्को। अरकानी असेंबली सेनेट की सीट के लिए वोट डालने में मसरूफ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से अब्दुल करीम सेनेट सीट के उम्मीदवार हैं। तहरीक इंसाफ से मेहर अब्दुल सत्तार, जबकि खदीजा सिद्दीकी और एजाज हुसैन मिन्हास आज़ाद उम्मीदवार हैं। पोलिंग का अमल खत्म होने में 1 घंटा बाकी है। हमें फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडे जैसे चैलेंजेस का सामना है। इंफॉर्मेशन सर्विसेज के अफसरान ने दुनिया भर में पाकिस्तान का मस्बत तासुर उजागर करने में अहम किरदार अदा किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, भारत के खिलाफ हमारी अफवाज की कामयाबी को तस्लीम किया गया। पाक भारत जंग में इंफॉर्मेशन सर्विसेज की शराकत को भी तस्लीम किया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। FIA की जदीद तंजीमों का प्लान तलब कर लिया। इदारे को मजीद फाल बनाने के लिए कवानीन और रूल्स में ज़रूरी तरमीम की हिदायत। वज़ीर दाखिला ने FIA के लिए फौरी तौर पर जदीद टेक्नोलॉजी और मतलूबा हथियारों की मंजूरी दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार सरकारी दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इसहाक डार 28 जुलाई तक अमरीका का दौरा करेंगे। सलामती काउंसिल के अहम इजलासों में शिरकत करेंगे। मशरिक़ वस्ता और फ़लस्तीन से मुतालिक सलामती काउंसिल मुबाहिसे और आलमी अमन सलामती से मुतालिक आला सतह मुबाहिसे की सदारत भी करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के आला हुकाम से मुलाकातें भी शेड्यूल।
वज़ीर आला मरियम नवाज से डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक ज़हीर इकबाल चंडर की मुलाकात। सियासी सूरत हाल जनूबी पंजाब में जारी तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। बहावलपुर सिविल हस्पताल के करीब चिल्ड्रन हस्पताल की तामीर पर इत्तफाक। वज़ीर आला ने बहावलपुर चिल्ड्रन हस्पताल प्रोजेक्ट का प्लान तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी काबीना को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस में रिपोर्ट पेश न करने पर नोटिस जारी किया। जस्टिस सरदार इसहाक ने रिमार्क्स दिए, छुट्टियां खत्म होने के बाद पहले वर्किंग डे पर केस की आइंदा समाअत होगी। आलमगीर में 3 नौजवान नहर में नहाते हुए डूबकर जाँ बहक हुए। नहर में डूबने वाले अलीशान और अब्दुल जब्बार की नाशें मिल गई, एक की तलाश जारी। फैसलाबाद में टिकटॉकर एसएचओ की चर्चे, इलाके में जराइम आउट ऑफ कंट्रोल। एसएचओ झंग बाजार एहसन गुल टिकटॉक बनाने में मसरूफ। पहली बार तैनात होने वाले एसएचओ झंग बाजार ने आईजी पंजाब के अहकामात को भी हवा में उड़ा दिया। एसएचओ झंग बाजार की टिकटॉक सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इलाके में बढ़ते जराइम से इलाका मकीन परेशान। सीपीओ फैसलाबाद से नोटिस लेने का मुतालबा। आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस के मुलाजमीन अपने मुतालबात के हक में सड़कों पर निकल आए। बाग में पुलिस का एसपी ऑफिसर के ऑफिस के बाहर धरना, सादा हक एथे रख के नारे लगा दिए। रावला कोर्ट पुलिस के एहलकारों का भी अपने अलाउंसेस में इजाफे का मुतालबा। इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ तेज बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। मानसून का चौथा स्पेल आज से 25 जुलाई तक जारी रहेगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मूसलाधार बारिशें होंगी। पीटीएमए ने दरियाए सिंध, सतलुज, रावी, चनाब, दरियाए जहलम में सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। जिला गजर के गाँव थुई में सैलाब की वजह से मकानों और फसलों और एक स्कूल को भी नुकसान पहुंचा। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद होने के बाद स्पेलवेज आज फिर से खोले गए हैं ताकि पानी की सतह को कम किया जा सके। वाशिंगटन में भारतीय यौम आज़ादी पर सिख फॉर जस्टिस का दबंग ऐलान। सिख फॉर जस्टिस का भारतीय यौम आज़ादी 15 अगस्त को वाशिंगटन में भारतीय सफारतखाने के बाहर रैली का ऐलान। भारतीय परचम भी नजरे आतिश किया जाएगा। सिख फॉर जस्टिस 17 अगस्त को वाशिंगटन डीसी में खालिस्तान रेफरेंडम मुनाकिद करे गए। लॉस एंजलिस में दौरान परवाज मुसाफिर तैयारे में आग भड़क उठी। तैयारे को परवाज के फौरन बाद इंजन में आग लगने के बायस लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। वीडियो में एक इंजन में आग लगी हुई देखी जा सकती है, जबकि तैयारा एयरपोर्ट के ऊपर चक्कर लगा रहा है। वर्ल्ड चैंपियन लीग इंतजामिया ने पाकिस्तान चैंपियंस और पाकिस्तानी शायकीन से माफ़ी मांग ली। पाक भारत मैच की मनसूखी के एलामी में पाकिस्तानी टीम और फैंस का जिक्र तक नहीं किया गया था, जिस पर फैंस ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया। पाकिस्तानी शायकीन और टीम की जानिब से बढ़ते दबाव के बाद WCL इंतजामिया ने माजरती बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि हम समझते हैं कि मैच की मनसूखी से पाकिस्तानी शायकीन और पाकिस्तान चैंपियंस के जज्बात को ठेस पहुँची। इस पर हम खलूसे दिल से माजरत ख्वाह हैं और सपोर्ट करने पर शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तानी कोहपेमा शाह दौलत ने 8080 मीटर बुलंद गेशर बम 1 सर कर ली है। शाह दौलत ने मसनूई ऑक्सीजन इस्तेमाल किए बगैर चोटी को सर किया। गिलगित से ताल्लुक़ रखने वाले शाह दौलत इतवार की सुबह 11 बजे गेशर बम 1 के टॉप पर पहुंचे थे। शाह दौलत इससे कबल के 2 नांगा पर्वत और गेशर बम 2 भी सर कर चुके हैं।